हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप। तो स्वागत करते हैं आपका इस प्यारे से वीडियो लेक्चर में, जिसमें मैं आपको काइनेमेटिक्स चैप्टर पढ़ा रहा हूं। और अभी तक स्टूडेंट्स, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में मोशन अंडर ग्रेविटी टॉपिक बताया था। आई होप सभी को वो टॉपिक समझ में आया होगा। उस पर मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए। और स्टूडेंट्स, मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिया था एचसी वर्मा के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। कुछ बच्चों ने सॉल्व किए हैं, कुछ बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्टी आ रही है, तो उसी डिफिकल्टी को हम दूर करेंगे आज के लेक्चर में। तो आज का लेक्चर जो होगा वो एचसी वर्मा के जो भी हमारे मोशन अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चन होंगे उनको हम सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को उसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी आ रही है। तो उसको मैं आज सॉल्व कर दूंगा और आपकी आज डिफिकल्टी पूरी यहाँ पे दूर हो जाएगी। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, तो चलिए बच्चों, अभी क्वेश्चन नंबर अपनी बुक जरूर खोल लें आप। अभी क्वेश्चन नंबर जो भी बोलूंगा मैं उसको जरूर देखना आप। देखो, सबसे पहले मैंने आपको दिया था क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर क्या दिया था? 26। अब देखो क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? अ पर्सन सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ टॉल बिल्डिंग इज ड्रॉपिंग बॉल एट रेगुलर इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड। फाइंड द पोजिशन ऑफ थर्ड बॉल, फोर्थ बॉल, फिफ्थ बॉल एंड द सिक्स्थ बॉल इज बीइंग ड्रॉप। ठीक है। अब एक चीज बोलिए कि एक आदमी है जो कि एक बिल्डिंग पे बैठा हुआ है, एक टॉल बिल्डिंग पे बैठा हुआ है, बॉल को छोड़ रहा है एक रेगुलर इंटरवल में। कितने सेकंड बाद? एक सेकंड बाद। तो उसने पूछा है कि बताओ थर्ड बॉल, फोर्थ बॉल और फिफ्थ बॉल की पोजीशन क्या होगी जब सिक्स्थ बॉल को हम छोड़ेंगे। तो देखिए बच्चों, यहां से अब करना क्या है अपने को। सबसे पहला काम देखो, टॉपिक तो अपना यही चल रहा है। अब सबसे क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 26। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चों? 26। ठीक है। तो 26 में ये बोला गया है कि एक टॉल बिल्डिंग है और एक टॉल बिल्डिंग पर एक आदमी खड़ा हुआ है, बैठा हुआ है आदमी, खड़ा हुआ है, वो समझो आप। तो क्या कर रहा है ये? एक आदमी यहां से एक बॉल छोड़ रहा है। मान लो पहली बॉल छोड़ी इसने, भाई पहली बॉल छोड़ी। अब हर 1 सेकंड बाद ये बॉल छोड़ रहा है। तो आप ऐसे समझो कि मान लो पहली बॉल यहां थी, ये फर्स्ट बॉल थी, ऐसा मान लो फर्स्ट बॉल यहां थी, तो सेकंड कहां होगी? यहां पे सेकंड बॉल। थर्ड बॉल कहां होगी? यहां पे, तो थर्ड बॉल हो गई। इसी तरीके से फोर्थ होगी, फोर्थ बॉल, फिर फिफ्थ बॉल। इसी तरीके से उसने लास्ट में ये भी बोला है कि जो सिक्स्थ बॉल है उसको छोड़ा, उसने सिक्स्थ बॉल को छोड़ दिया है ना, यहां पे सिक्स्थ बॉल को छोड़ दिया, तो ये सिक्स्थ बॉल हो गई। सही है? बात समझ आ रही है आप लोगों को? फिफ्थ बॉल। ठीक है। तो ये सिक्स्थ बॉल छोड़ी है उसने। अब छोड़ने का मतलब, ड्रॉप करने का मतलब क्या होता है? याद रखें, ड्रॉप करने का मतलब u बराबर कितना होना चाहिए, या u नहीं लेते, जैसे मैंने आपको इनिशियल स्पीड कितनी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 0 होनी चाहिए। ठीक है। तो हमें ये याद रखना है कि हर 1 सेकंड के बाद वो एक बॉल छोड़ रहा है, और उसने ये भी बोला हुआ है सिक्स्थ बॉल उसने छोड़ी है, जस्ट छोड़ी है। तो यहां से आप क्या करें? ऊपर से गिने। तो ऊपर से आप गिनेंगे तो ये कितना सेकंड, हर एक बॉल के बीच का कितना सेकंड है? 1 सेकंड। फिर आप यहां देखोगे तो ये भी कितना है? 1 सेकंड। फिर यहां देखोगे बच्चों, ये भी कितना है अपना? 1 सेकंड। फिर यहां देखोगे, यहां भी कितना? 1 सेकंड, है ना। और फर्स्ट बॉल और सेकंड बॉल के बीच में कितना? 1 सेकंड। 1 2 3 4 5, कितने सेकंड हो गए बच्चों? 5। अब क्वेश्चन क्या पूछा है उसने? पहला तो पूछा है थर्ड बॉल, दूसरा पूछा फोर्थ बॉल, और तीसरा क्या पूछा है? फिफ्थ बॉल। तो देखिए, सबसे पहला काम क्या करेंगे हम? फर्स्ट निकालेंगे थर्ड बॉल। फॉर थर्ड बॉल, तो फॉर थर्ड बॉल के लिए, तीसरी बॉल के लिए t इज इक्वल टू टाइम कितना होगा? ऊपर से देखना है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड और 4 से 3 तक कितना? 3 सेकेंड। तो टाइम इज इक्वल टू कितना? 3 सेकेंड होगा। तो बच्चों हमें यूज क्या करनी है? इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो इक्वेशन नंबर सेकेंड क्या है? h इज इक्वल टू वी नॉट। h इज इक्वल टू क्या होगा? वी नॉट t माइनस का, माइनस आपको पता है क्यों लिखते हैं हम? क्योंकि g इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव। तो बच्चों यहां से अगर मैं लिखूं तो बोलो मुझे यहां से क्या लिख सकता हूं मैं? h बराबर, अब देखो h डिस्प्लेसमेंट की तरह हो रहा है नीचे, तो h भी क्या होगा? माइनस ही होगा। तो माइनस का h, फिर यहां से ये v नॉट क्या है? 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, है ना। t का मतलब ही नहीं है, t कितना है? अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, माइनस का हाफ। g की वैल्यू कितनी बच्चों? 9.8
है ना, क्योंकि यहाँ पे g की वैल्यू गिवन नहीं है क्वेश्चन में, इसलिए 9.8। अगर वो 10 देता है तो 10 लेनी है आपको। ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से आप देखोगे माइनस का h, ये 0 हो गया, तो यहाँ से क्या बचेगा, -1/2 इंटू 9.8 इंटू 9, तो ये कितना हो जाएगा 4.9, ठीक है। और माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों, प्लस हो जाएगा। h बराबर कितना 4.9, तो ये 44.1 मीटर, कितना आंसर आ जाएगा 44.1 मीटर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे में बोला है फोर्थ, तो दूसरे क्वेश्चन की अगर बात करता हूं तो फोर्थ बॉल के लिए क्या होगा भाई, चौथी बॉल के लिए क्या लिख सकते हैं बताओ तो, फोर्थ बॉल के लिए टाइम कितना होगा, गिन लो यहाँ से, ऊपर से गिनना है 1 सेकेंड 2 सेकेंड, तो चौथी बॉल के लिए कितना सेकेंड 2 सेकेंड। तो अगेन यूज करो, क्या यूज करेंगे, h बराबर कितना v0t माइनस का कितना हाफ gt स्क्वायर, h क्या है बच्चों माइनस, क्योंकि नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट क्या लेना है, नेगेटिव लेना है, तो माइनस का h, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस का हाफ, g की वैल्यू कितनी 9.8, t की वैल्यू कितनी 2 का स्क्वायर, 1 2 से 1 2 कैंसिल, तो बच्चों यहां से क्या आएगा माइनस का h, माइनस का 19.6, कितना आया माइनस का 19.6, तो h बराबर कितना आया 19.6 प्लस का मीटर, ठीक। इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है, इसी में पूछा है फिफ्थ बॉल के लिए, तो फिफ्थ बॉल के लिए कितना टाइम, 6 से लेकर 5 तक कितना 1 सेकेंड, तो फॉर फिफ्थ बॉल आप चेक करते रहना, फॉर फिफ्थ बॉल नंबर 5 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू कितना सेकेंड है बच्चों 1 सेकेंड, तो बस कुछ नहीं करें, वापस से वही फॉर्मूला यूज लें, माइनस h, माइनस क्यों लिया, नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव v0t, तो ये तो 0 होगा ही, माइनस का हाफ, g की वैल्यू कितनी, t कितना है, स्क्वायर कर देना। और हाँ बच्चों, कई जगह अगर मैं गलती से भाई 900 की जगह 600 लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, हो जाता है कई बार, है ना, कई बार गलती हो जाती है ना, बाय मिस्टेक हो जाता है, लिखते लिखते कई बार हो जाता है। ओके चलिए, तो ये आप अपने से करेक्ट कर लें, क्योंकि ये तो कैलकुलेशन है, बाकी सब आपको पता ही है। तो माइनस का h, यहां से क्या लिखेंगे बच्चों, ये कितना होगा अपना v0, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस का 9.8, 1 का कोई मतलब नहीं है, तो ये 4.9, तो ये कितना हुआ, माइनस माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा, 4.9 माइनस माइनस प्लस, तो h बराबर कितना 4.9 मीटर। तो बच्चों एक काम ये करना, आप सब इसको h1 ले लेना, इसको h1 ले लेना, इसको h2 ले लेना, ठीक है, इसको h3 ले लेना, ऐसे ले लेना आप, जिससे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आप अपनी बुक में, अपनी SC वर्मा बुक में चेक कर लेना, आंसर आपका यही आ रहे होंगे, तीनों परफेक्ट। चलिए, तो क्लियर है सबको, हटा दो, तो नोट जरूर कर लेना बच्चों आप इसको। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 27। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर अब करते हैं 26 हो गया ना, अब करते हैं हम 27 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो देखिए स्टूडेंट, अगर मैं 27 क्वेश्चन की बात करूं तो मैं पहले रीड कर देता हूं, फिर आपको समझा देता हूं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है हेल्दी यंग मैन स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस 7 मीटर फ्रॉम 11.8 मीटर हाई बिल्डिंग, सी अ किड, मतलब ऐसा बोला है कि हेल्दी यंग मैन है, खड़ा हुआ है कितने डिस्टेंस पे, 7 मीटर के डिस्टेंस पे एक हाई बिल्डिंग की हाइट कितनी है 11.8 मीटर, ठीक है। उसने क्या देखा, सी अ किड स्लीपिंग फ्रॉम द टॉप फ्लोर, with what speed should he run to catch the kid at the arm height 1.8 मीटर, है ना। और क्वेश्चन में ये भी है कि जो जब वो दौड़ेगा, कौन दौड़ेगा, हेल्दी यंग मैन, तो उसकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म होगी। यूनिफॉर्म होने का मतलब कांस्टेंट होगी, मतलब ना तो ज्यादा होगी ना ही कम होगी, यूनिफॉर्म होगी। बात समझ आ रही है? तो मैं सिचुएशन आपको बना देता हूं, है ना, ये चीज आपको समझ आई गई है कि क्या क्वेश्चन में दे रखा है।
7 मीटर और 11.8 मीटर अपने को हाइट दे रखी है। तो इस तरीके से आपको बोला हुआ है बच्चों, एक बिल्डिंग है, ठीक है, एक बिल्डिंग है इस तरीके से, ऐसा मान लो आप, एक बिल्डिंग है इस तरीके से और एक लड़का यहां से गिर रहा है, ठीक, ये बॉय जैसे किड बोला है ना क्वेश्चन में, तो किड ले लो। और यहाँ पे एक लड़का, एक हेल्दी यंग मैन खड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हेल्दी यंग मैन कितना दूर है इस बिल्डिंग से, 7 मीटर, कितना मीटर, 7 मीटर। और हेल्दी मैन, यंग मैन के हाथों की जो लंबाई वगैरह दे रखी है, वो रीच दे रखी है कितनी, 1.8 मीटर, यही दे रखा है। हाइट कितनी दे रखी है यहाँ से, 11.8 मीटर दे रखा है बच्चों। तो ये जब आएगा तो इसकी हाइट, हाथों की, इसने बोला है रीच, तो हमें कुछ नहीं करना, हम क्या करेंगे, इस 11.8 में से क्या कर देंगे, सबसे पहला काम करेंगे हम, क्या कर लेंगे, इसको माइनस कर देंगे। तो माइनस करोगे तो ये हाथों की लंबाई अगर इसमें माइनस हो जाएगी ना, तो 11.8 में से, भाई ऐसे लिखो, हाइट फ्रॉम विच मैन कैन कैच द किड। तो क्या लिखेंगे बच्चों, यहां से क्या लिखेंगे, 11.8 में से माइनस कर देंगे 1.8, तो 1.8 करोगे तो कितना बचेगा, ये 0 और ये हो जाएगा 10, तो 10 आ जाएगा, 10 मीटर। कितनी हाइट आई बच्चों, 10 मीटर। अब करना कुछ नहीं है अपने को, करेंगे हम सिंपल सा एक काम ये करें कि हमें पता है एज वी नो, जैसा कि हमें पता है एज वी नो, भाई सभी बच्चों को एक बात तो पता ही होगी, h बराबर क्या होता है, h बराबर क्या होता है, वी नॉट टी, टाइम का, हाँ, वी नॉट टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो h कितना दे रखा है, 10, तो माइनस 10 लें, क्योंकि नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट कितना, माइनस, वी नॉट कितना इनिशियली वो फ्री फॉल हो रहा है, तो ये टी हमें नहीं पता है, तो ये टी, इसको ऐसे रहना, जी की वैल्यू कितनी, 9.8 ले लो, टी कितना है बच्चों, टी स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से कितना होगा, माइनस का 10, ये कितना हो जाएगा 4.9, तो माइनस का कितना 4.9 इंटू कितना, टी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, क्लियर। तो बच्चों यहाँ से क्या करें हम, इसको अगर देखें तो ये 4.9 यानी 10 अपॉन कितना हो जाएगा, 4.9 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो बच्चों पॉइंट हटेगा, ऊपर 0 जाएगा, तो टी स्क्वायर का मतलब कितना, अंडर रूट कितना, 100 अपॉन 49, ठीक है। तो ये टी हो जाएगा, तो टी बराबर कितना, 100 किसका स्क्वायर रूट होता है, 10 का, और 49 7 का, तो 10 बाय कितना हो जाएगा, आ गया समझ में। तो ये तो टाइम निकाल लिया जब लड़का यहाँ पे पहुंचेगा और इसको कैच कर लेगा, ठीक है। तो वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से भागेगा, ये टाइम निकाल चुके हैं, किस वेलोसिटी से भागेगा, डिस्टेंस हमें पता है, हेल्दी यंग मैन, हेल्दी यंग मैन किस वेलोसिटी से भागेगा बच्चों, v बराबर क्या लिखोगे, यूनिफॉर्म भाग रहा है, कैसा भाग रहा है, यूनिफॉर्म यानी कांस्टेंट, अचड़ बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, अचड़। तो s बाई टी क्या, v कितना, s कितना है 7, टाइम कितना है बच्चों 10/7, तो ये आ जाएगा बच्चों कितना 49/7, सॉरी 49/7 7 जा 49, तो ये आ जाएगा 4.9 मीटर पर सेकेंड, आंसर। चेक कर लेना बच्चों एक बार, ठीक है। आई होप सभी को बात समझ में आ ही गई है, चेक मैं कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 27 है, 4.9 मीटर पर सेकेंड। चलिए बात समझ में आ गई तो स्क्रीन को पॉज करें और इसको नोट कर डालें जल्दी से, ठीक है। चलिए तो देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके से, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी क्या दे रखा है हमें, इसी के जैसा दे रखा है, ठीक। उस पे भी हम गौर करते हैं, लिखा हुआ है एन एनसीसी परेड इज गोइंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक एनसीसी परेड हो रही है, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब वेलोसिटी वेरिएबल नहीं है, वेग क्या नहीं है, वेरिएबल नहीं है, ना तो ज्यादा है ना है कम है। कितने किलोमीटर पर आवर से, 6 किलोमीटर पर आवर से। थ्रू अ प्लेस अंडर अ बेरी ट्री ऑन विच अ बर्ड इज सिटिंग एट अ हाइट ऑफ 12.1 मीटर।
मतलब एक बेरी ट्री के नीचे जिसकी हाइट कितनी है 12.1 मीटर और उस पर एक चिड़िया बैठी हुई है, बर्ड। तो एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट द बर्ड ड्रॉप अ बेरी, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बर्ड ने यानी चिड़िया ने ड्रॉप करी एक बेरी, तो विच कैडेट गिव द डिस्टेंस फ्रॉम अ टी एट इंस्टेंट विल रिसीव द बेरी ऑन हिज यूनिफॉर्म, है ना। तो उसने डिस्टेंस पूछा है, इसमें क्या पूछा है बच्चों, डिस्टेंस पूछा है। क्लियर, तो डिस्टेंस पूछा है तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है ना। क्या करना है हमें, बस जो जो हमें सिचुएशन में गिवन है उसको रख दो तो अपना आंसर आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, है ना। तो देखते हैं, चलिए। तो यहां से क्या करना है बच्चों, देखो अगर मैं देखता हूं तो सबसे पहले एनसीसी परेड, तो एनसीसी परेड हो रही है, एक पेड़ है इस तरीके से, ये पेड़ मान लो इस तरीके से, ठीक है, ये पेड़ है, यहाँ पे कुछ एनसीसी परेड हो रही है इस तरीके से, कुछ कैडेट मान लो, ये कैडेट है, एक चिड़िया बैठी हुई है यहाँ पे, बर्ड, इस तरीके से बर्ड है, बैठी हुई है पेड़ पर, है ना। तो क्या हुआ, कितनी हाइट पर है, कितनी हाइट पर है, कैडेट को थोड़ा इधर बनाना, कितनी हाइट पर है, 12.1 मीटर, है ना, 12.1 मीटर। तो ये याद रखें आप। और कैडेट कहाँ है, यहाँ पे कैडेट खड़ा हुआ है, तो बस कैडेट यहाँ खड़ा हुआ है। तो अभी करना कुछ नहीं है अपने को, क्या क्या गिवन है ये दे रखा है अपने को। अच्छा, कैडेट कितनी स्पीड से चल रहा है, 6 किलोमीटर पर आवर। कैडेट बहुत सारे कैडेट हैं, एक कैडेट मान लेता हूं मैं। तो यहां से पहले इस चीज को निकालें, तो चिड़िया ने एक बेरी ड्रॉप किया, तो बेरी ड्रॉप फ्रीली हुआ, तो वी नॉट क्या होगा इसका, 0 होगा, है ना। ये चीज आपको समझनी है। तो यहां से क्या लिखेंगे बच्चों, क्या हम यहां से ऐसा लिख सकते हैं, बताना मुझे, वी नॉट क्या होगा, है ना, फॉर बेरी, ऐसे लिखना, ऐसे लिखना, फॉर बेरी, बेरी क्या है, बेरी, है ना, जो चिड़िया ने गिराई। तो बेरी के लिए हाइट कितनी है उसकी, कितनी है बच्चों, 12.1 मीटर, वी नॉट कितना है, 0 मीटर पर सेकेंड। और क्या निकालना है, और तो कुछ गिवन है नहीं। तो क्या इससे टाइम निकाल सकते हैं हम, बिल्कुल निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो टाइम निकाल लेते हैं, चलिए टाइम निकालें। तो देखते हैं टाइम कैसे निकालेंगे, यूज इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है, h इज इक्वल टू कितना, वी नॉट टी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर, है ना। तो h कितना दे रखा है बच्चों, 12.1, तो माइनस का 12.1, नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट, नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट, ये 0 हो जाएगा क्योंकि इंटू टी कोई मतलब नहीं है। हाफ जी की वैल्यू कितनी ले लें, 9.8 इंटू टी स्क्वायर। तो बच्चों यहां से कितना हो जाएगा, माइनस का 12.1 इज इक्वल टू माइनस का ये 2 से ये 9.8 कैंसिल, माइनस का 4.9 इंटू टी स्क्वायर। तो बच्चों यहां से अगर आप देखो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस। तो आप देखोगे तो ये हो जाएगा 12.1 अपॉन 4.9 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो पॉइंट हटेगा, यहाँ से पॉइंट, यहाँ से पॉइंट, तो ये 10 इधर आ जाएगा, यहाँ पॉइंट हटा देता हूँ मैं। तो यहाँ से क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ से क्या लिखोगे, ये हो जाएगा 121 इंटू 10, क्योंकि 4.9 में से 10, 49 इंटू 10, तो 10 से 10 तो कैंसिल, टी स्क्वायर, तो स्क्वायर हटेगा तो यहाँ स्क्वायर रूट लग जाएगा। यहाँ से क्या आएगा, अंडर रूट 121 अपॉन 49, वो कितना होता है, 121 किसका स्क्वायर रूट होता है, 11, तो 11/7 सेकेंड आ जाएगा। तो ये तो आ गया अपना टाइम। हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। कैडेट जब जाके इसके ऊपर जाके गिरे तो डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, क्योंकि कैडेट कैसे चल रहा है बच्चों, यूनिफॉर्म। तो डिस्टेंस निकालने के लिए एस बराबर, डिस्टेंस निकालना है तो क्या रखेंगे बताओ, वेलोसिटी। ये कैडेट यहाँ जाएगा जब ही तो ये बेरी इसके ऊपर गिरेगी। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, v बराबर कितना है, s/t, क्योंकि यूनिफॉर्म है, यहाँ लिख लेना यूनिफॉर्म। वेलोसिटी कैसी है, यूनिफॉर्म। और जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है तो यही फॉर्मूला यूज लेते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, v इंटू टी, एस बराबर, तो v कितना है 6 किलोमीटर पर आवर। तो 6 किलोमीटर पर आवर को अगर चेंज करूँ तो कितना, ये भी मैंने आपको बताया था कैसे चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं, किलोमीटर पर आवर का मतलब 5/18 कर दो बच्चों, सिंपल था। नहीं तो आप पूरा करना चाहो तो पूरा कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे पूरा कैसे करोगे ये भी मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में। 1 किलोमीटर में कितने, 1000 मीटर, और 1 आवर में कितने बच्चों, 3600, कितने 3600 सेकेंड। तो बच्चों ये 2 0 तो कैंसिल, है ना, 6 6 36 ऐसे कर लो,
ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 5/3। फिर भी देख लेना एक बार, है ना, मैं यहीं कर देता हूँ, 6 6 36 मत करो, ऐसे कर लो। तो ये हो जाएगा कितना 6, तो ये इंटू 10, 5/18 हो गया, 6 3 जा, तो ये हो गया 5/3। तो 5/3 कितना मीटर पर सेकेंड। तो बस यहाँ रख दो 5/3 और टाइम कितना आया था अपना 11/7। तो ये कुछ हो जाएगा यहाँ से 55 कितना बच्चों 21। तो एस डिस्टेंस कितना आया देख लो, कैलकुलेट कर लो, 2.62 आएगा। कितना आया 2.62 मीटर। कैलकुलेट कर लेना, बाकी तो यही आंसर आ ही रहा है। ओके, तो ये हो गया अपना फाइनल आंसर। तो स्क्रीन को पॉज करें और इसको नोट कर ले जल्दी से। चलिए, बात समझ आ रही है आपको, मजा आ रहा है? चलिए, तो यहां से अगर मैं बात करता हूं आगे की, चलिए तो आगे बात करें। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था अपना 28। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 29 में, बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट इफ इट टेक 0.200 सेकेंड, यानी 0.2 सेकेंड टू क्रॉस द लास्ट 6 मीटर बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, फाइंड द हाइट फ्रॉम इट वॉज ड्रॉप। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन काफी आसान है अगर इसको ढंग से आप करो तो। देखो क्वेश्चन में ये बोला हुआ है, ध्यान समझना, ये क्वेश्चन नंबर है 29। क्वेश्चन में ये बोला हुआ है बच्चों आपको, एक बॉल है जो ड्रॉप हो रही है किसी हाइट से, और वो 0.2 सेकेंड, अब 0.200 सेकेंड लिखा है, उसको 0.2 सेकेंड ही बोलते हैं। 0.2 सेकेंड टू क्रॉस द लास्ट 6 मीटर बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, फाइंड द हाइट फ्रॉम इट वॉज ड्रॉप। अब ऐसा बोला हुआ है, देखो क्वेश्चन में ऐसा बोला हुआ है कि लास्ट के 6 मीटर में, यानी उसने टाइम कितना लगाया 0.2 सेकेंड, है ना, 0.2 सेकेंड, उसमें 0.200, तो 0.200 का मतलब 0.2 सेकेंड होता है। अब उसने बोला है कि फाइंड द हाइट फ्रॉम विच इट वाज ड्रॉप, यानी उसने ये क्वेश्चन पूछा है कि ये वाली हाइट बतानी है आपको, ये हाइट बतानी है, मान लो h हाइट है, कितनी हाइट है h हाइट, और यहां पे आपको हाइट पता है। ठीक है, क्लियर, बात समझ आ रही है? तो हम एक काम ये कर सकते हैं कि मान लो इनिशियली यहां से जो ड्रॉप थी, तो v यहां से v क्या होगा, v नॉट कितना होगा 0 होगा, तो इस पॉइंट पे v कितना हुआ v, तो क्या मैं इस पॉइंट पे ये वाली वेलोसिटी निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। उसके लिए हम क्या करेंगे भाई, ऐसा लिखो, इसको a मान लो, इस पॉइंट को b मान लो, और इस पॉइंट को c मान लो। तो अगर मुझे इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है तो मैं कौन सी इक्वेशन लेता हूं, ऐसे लिखो, फ्रॉम b टू c, b से c के लिए मुझे क्या निकालनी है, वेलोसिटी। तो यूज इक्वेशन नंबर कौन सी, h इज इक्वल टू v नॉट टी प्लस हाफ gt स्क्वायर होगा। अब ये जो v नॉट, इसके लिए, इससे a से b आया है जी, इसके लिए जो v था वो b से c के लिए वो क्या बन जाएगा, v नॉट बन जाएगा। सिंपल सा लॉजिक। तो h कितना है बच्चों, -6, कितना है -6। बताओ ये बात समझ में आई सबको? और अगर मैं बात करूं v नॉट की, तो v नॉट कितना वो नहीं पता है। टाइम कितना दे रखा है बच्चों, वो दे रखा है अपने को 0.2 सेकेंड, कितना 0.2 सेकेंड। फिर यहां से ये प्लस की जगह क्या रखना पड़ेगा, मैं माइनस, क्योंकि g इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव। g की वैल्यू कितनी ले लें बच्चों, क्वेश्चन में दे रखी है 10, क्योंकि क्वेश्चन में आप गिवन है 10 दे रखी है, तो 10 ले ला। यहां से 0.2 का स्क्वायर, तो बच्चों यहां से ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा -6। जैसा बोल रहा हूं वैसा ही करना है ना। ये v नॉट इंटू 0.2, फिर ये हो जाएगा 2 5 जा -5, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 अपॉन 10 इंटू 10, ऐसा ही होगा। तो 5 2 जा 10, 2 से 2 कैंसिल, ये 5, तो कितना आया बच्चों -6, ये हो जाएगा v नॉट इंटू 0.2। तो यहाँ से हो जाएगा 1/5, और ये 1/5 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1/5, तो ये हो जाएगा कितना, v नॉट इंटू 0.2। भाई बात समझ आ रही है आपको?
तो यहां से क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक मिनट, हाँ, तो यहां से हम लिख सकते हैं ये एलसीएम आ जाएगा 5, ठीक है, और ये हो जाएगा अपना कितना, माइनस का 30 + 1 इज इक्वल टू कितना है, V0, ये कितना हो जाएगा, बोलिए तो कितना होगा बच्चों, एक मिनट, V0 इंटू 0.2, तो 0.2 में से पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आएगा, तो बच्चों यहां से हो जाएगा ये माइनस का 29/5, और यहां से हो जाएगा V0 इंटू कितना हुआ, 0. यानी ये हो जाएगा 2/10, तो 5 2 = 10 और 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना आया बच्चों, माइनस का 29, V0 बराबर कितना आया, माइनस का 29। क्या बात समझ में आई? देखो नीचे की तरफ वेलोसिटी क्या होती थी अपनी, नेगेटिव होती थी। अब देखो, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है, देख लेना, चेक कर लेना भैया, तो ये -6 था, इधर आएगा तो देख लो 1/5 ही आएगा, क्योंकि 2 जा 5 2 जा 2 से 2 कैंसिल, फिर 2 5 जा, तो 5 आया, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ से आप देखोगे तो 6 30 और माइनस का 29, और यहाँ से /5, ठीक है, बराबर है। तो यह कितना आएगा, यहाँ से V0 बराबर, जो V0 था, है ना, V0 बराबर कितना आया, माइनस का 29 मीटर/सेकेंड। अब अगर मैं बात करूं सेकंड कंडीशन की, सेकंड कंडीशन क्या है अपने पास, सेकंड कंडीशन की अगर बात करता हूं तो सेकंड कंडीशन क्या है, फ्रॉम A to B, तो A to B के लिए देखते हैं, तो A to B के लिए V0 तो 0 हो जाएगा, और V फाइनल कितना हुआ, V फाइनल कितना, माइनस का 29 मीटर/सेकेंड, कितना, माइनस का 29 मीटर/सेकेंड। तो हमें क्या करना है, एक बार चेक कर लेते हैं, 29 का आंसर है, ओके, 48 मीटर ना। तो देखो हमें क्या करना है, 29, तो H बराबर अब क्या रखें, यहां से यहां तक, A से B तक, तो H बराबर कितना बच्चों, कितना, V0T, है ना, V0T, तो हमें T की जरूरत है क्या, T की। थर्ड इक्वेशन यूज करते हैं, थर्ड इक्वेशन क्या है, V² - V0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH, ठीक है, तो 2GH रख दो भैया, तो V कितना है, ये V कितना आया था अपना, माइनस का 29 का स्क्वायर हो जाएगा, V0 कितना है, ये 0 हो जाएगा, इधर से कितना, G की वैल्यू कितनी, 10 ले लो भैया, और H ले लो, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 29 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 29 का स्क्वायर कर लो, तो ये कितना होता है बच्चों, 29 × 29, 9 9 = 81, 9 2 = 18, है ना, 19 20 26, ठीक है, 2 9 = 18, 2 2 = 4, 5 1 14 7 8 841, कितना हुआ, 841, अपॉन कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना बच्चों, H, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लेना, स्क्रीन को पॉज करो और इसको डिवाइड कर लेना, जल्दी नोट करो। तो बच्चों आपने डिवाइड करके देखा होगा, डिवाइड करके देखो, तो बच्चों इसको अगर डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करने पे आएगा अपना 42.5 मीटर आएगा H बराबर, ठीक है। तो ये आ गई अपनी हाइट, कितनी आई H बराबर 42.5 मीटर। तो बच्चों उसने पूछा यहां से लेकर यहां तक टोटल हाइट, तो टोटल हाइट कितनी होगी 42.5 + 6 मीटर कितना होता है, ये होता है सर 48.5 मीटर। ये लो आ गया आंसर, अप्रॉक्स में 48 दे रखा है इसमें। क्लियर है मेरी बात? तो स्क्रीन को पॉज कर लेना और इसको नोट कर लेना आप लोग। ओके चलिए लास्ट क्वेश्चन करें। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर क्या है 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूं, रफ कर दूं। चलिए
तो ये आपको क्वेश्चन आ गया होगा। कुछ बच्चों ने और अलग आइडिया से किया है तो वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। जिसका जैसा दिमाग चले और अपना दिमाग चला के फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें आप, वो बेटर रहेगा। क्योंकि इसी चीज से आप अगले चैप्टरों में, जो भी चैप्टर आपके नेक्स्ट आएंगे, उनमें आपके कंसेप्ट बिल्डअप होते जाएंगे। और जैसे जैसे आपके बिल्डअप होते जाएंगे कंसेप्ट, वैसे वैसे ही फिजिक्स आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने लगेगा सब्जेक्ट, ठीक है। बस आप पढ़ना ना छोड़ें। तो अभी 30 क्वेश्चन देखते हैं। बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट 5 मीटर ऑन टू अ सैंडी। अब ऐसा बोला हुआ है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30 आज के लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने यहीं तक आपको होमवर्क दिया था, आगे नहीं करना है अभी। तो उसमें बोला है एक बॉल है, ठीक है, एक बॉल है कितने मीटर से, 5 मीटर से एक बॉल है इस तरीके से, ये बॉल है, बॉल ड्रॉप हो रही है, यानी इसकी V0 स्पीड कितनी है 0, कितने मीटर से, 5 मीटर से। तो 5 मीटर से नीचे, ठीक है, नीचे आ रही है बॉल। और फिर उसने बोला पेनिट्रेट मतलब सेंड है ये क्या चीज है, सेंड। तो सेंड में कितना पेनिट्रेट और हो रही है, ऐसा मान लो 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का मतलब 0.1 मीटर। 10 सेंटीमीटर का क्या मतलब होता है बच्चों, 0.1 मीटर लिख दिया मैंने। तो अब हमें पूछा है फाइंड द रिटार्डेशन, तो ये रिटार्डेशन पूछा है। तो पहले हम क्या करते हैं, ए से लेकर कहां तक निकालते हैं बच्चों, ए से लेकर हम निकालेंगे बी तक की पोजीशन। ए से कहां तक की निकालेंगे, ए से बी तक, और फिर बी से सी तक। तो चलिए ए से बी तक की बात करते हैं पहला, फ्रॉम ए टू बी, ए से कहां तक, बी तक की। तो देखो ए से बी तक की बात करें तो V0 क्या है, इसमें 0 है। हाइट कितनी है बच्चों, h बराबर कितना, 5 मीटर। तो अगर यहाँ पे बात करें हम, और क्या गिवन है क्वेश्चन में, और कुछ गिवन है क्या, देख लेना भले से, और कुछ गिवन नहीं है। तो बस अब सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर कौन सी लगाएं, हम लगा देते हैं थर्ड इक्वेशन क्या है अपनी, v स्क्वायर माइनस V0 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, 2GH। पता है ना सबको। तो देखो g की वैल्यू क्या लेनी है, ऑलवेज नेगेटिव, तो ले यहाँ पे V0 कितना है, V0 नहीं पता, V0 का सॉरी V0 तो 0 है, V स्क्वायर नहीं पता, V0 कितना है, 0 का स्क्वायर माइनस का 2 है ना, g की वैल्यू कितनी है, माइनस का, देखो इसमें दे नहीं रखी है बच्चों, तो 9.8 ले लेना आप, कितनी ले लेना, 9.8 है ना, नेगेटिव ले चुके हैं हम। h क्या होगा, नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों, माइनस का कितना दे रखा है, 5 मीटर। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो v स्क्वायर बराबर कितना बच्चों, ये कितना हुआ, पॉइंट हटेगा तो यहाँ 10 आएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 5 2 ज़ा 10, तो ये कितना हुआ 2 इंटू 98/2, तो 2 से 2 कैंसिल। तो v स्क्वायर बराबर कितना आया बच्चों, 98 मीटर पर सेकेंड। क्या मेरी बात समझ आई आपको। अब क्वेश्चन में पूछा है बी से सी, तो रिटार्डेशन पूछा है। अब देखो क्वेश्चन में क्या और बोला है, उसने बोला है पेनिट्रेट करता है सैंडी फ्लोर पे कितने मीटर, 0.1 मीटर यानी 10 सेंटीमीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। यानी कि जो हमने ये V निकाला है वो इस वाली सिचुएशन के लिए V0 बन जाएगा, और फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे V फाइनल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो V फाइनल अगर 0 हो जाएगा तो फ्रॉम हम क्या लिख सकते हैं, सेकेंड वाली जो कंडीशन है, फ्रॉम B टू C क्या बोल सकते हैं हम भाई, B टू C के लिए आप क्या बोल सकते हो, V0 तो कितना हुआ जो आया, ये क्या है बात समझ में आई, V0 कितना हुआ अंडर रूट, इसको क्या लिख सकते हैं हम, V इज इक्वल टू अंडर रूट 98 मीटर पर सेकेंड, या V स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 98 मीटर पर सेकेंड। तो V तो आया 9 रूट अंडर रूट 98 मीटर पर सेकेंड। V फाइनल देखो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में ये भी दे रखा है कि कमिंग टू रेस्ट, फाइनली कमिंग टू रेस्ट। तो V फाइनल कितना, 0 मीटर पर सेकेंड। V फाइनल का मतलब V, ठीक है, तो मैंने V फाइनल से डिनोट कर दिया इसको। और क्या बोला है, हाइट भी दे रखी है। डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना, अब डिस्प्लेसमेंट बताओ बच्चों, डिस्प्लेसमेंट कितना है, वो है 0.1 मीटर। तो अंदर जा रहा है, अब GV का तो कोई काम है नहीं, क्योंकि G जो था यहाँ तक लगा लिया, इसमें कोई G का काम है नहीं। तो यहाँ से हम कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, पहले वाली इक्वेशन याद करो, V फाइनल का स्क्वायर माइनस V0 का स्क्वायर इज इक्वल टू
2as, ये वाली इक्वेशन लगानी है। v फाइनल का मतलब v, पर मैंने फाइनल इसलिए लिखा है क्योंकि अलग लिखना है मुझे। तो यहां से v फाइनल कितना है, 0 का स्क्वायर, v नॉट कितना है, v नॉट का स्क्वायर का मतलब v नॉट जो पहले v था अब क्या बन गया, v नॉट कितना 98 का 98, ओनली 98, क्योंकि v नॉट v स्क्वायर है ना, तो v स्क्वायर का मतलब v नॉट स्क्वायर 98। तो ये s कितना है 0.1, ठीक है। तो यहां से बच्चों माइनस का 98 है ना, g ये एक्सेलरेशन g तो है नहीं यहाँ पे काम, तो 2 इंटू 0.1 इज इक्वल टू a। तो बच्चों ये पॉइंट हटेगा तो 0 जाएगा ऊपर। भाई बात समझ में आ रही है आपको। और यहां से कितना आएगा, ये आ गया माइनस का 490 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ए बराबर नेगेटिव का मतलब एक्सेलरेशन कैसा नेगेटिव है, तो इसका मतलब रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन। और क्वेश्चन में पूछा भी यही है, यही रिटार्डेशन होगा, यही क्या होगा, रिटार्डेशन होगा, होगा ही होगा, होगा ही होगा। क्या बात समझ में आई बच्चों? तो ये आज के लेक्चर का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप सभी बच्चों को ये समझ आया होगा। स्क्रीन को पॉज कर लें और इस सब को नोट कर लें, इस क्वेश्चन नंबर 30 को, ठीक है ना? ओके, थैंक यू।